जैसे कि अभी परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, हमारे आराध्य देव इष्ट देव सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का 306वां अवतरण दिवस है। हम बंदी छोड़ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और भारत के ही बहुत बड़े प्रसिद्ध संत 2-2,500 साल पहले महात्मा बुद्ध की भी आज पावन जयंती है। दोनों संतों के चरणों में हम वंदन करते हैं। देखिए, बुद्ध किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। बुद्ध तो एक उपलब्धि है, एक टाइटल है। जैसे साधु, संत, ऋषि, महर्षि एक टाइटल है, ऐसे ही बुद्ध भी एक टाइटल है। जो संबोधि को उपलब्ध हो जाए, बोध को प्राप्त हो जाए, उसको बुद्ध कहते हैं। तो गरीबदास हो, कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, तुलसी साहब, ये सब के सब बुद्ध पुरुष हैं। गरीबदास जी महाराज भी बुद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी चेतना को जगा लिया, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया। वैसे ही जागृत महापुरुष होते हैं। और संत जगत में क्यों आते हैं? क्योंकि हम जैसे जीवों को जागृत करने के लिए, संस्कारों के बीज रोपण करने के लिए, हमारी आत्मा पर जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटाने के लिए, और इस जीवात्मा का परमात्मा से मेल हो, इसलिए जगत में आते हैं। सत्य और धर्म और परमात्मा का प्रचार करने के लिए। आज आपने देखा होगा संसार में कितना प्रचार है टीवियों पर। साबुन, तेल, शैम्पू, सीमेंट, फोन, है ना, छोटी छोटी चीजों का कितना प्रचार है। करोड़ों करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं। लेकिन उस दिव्य परमात्मा का प्रचार तो केवल संत ही करते हैं, और कोई खर्च भी नहीं है, मुफ्त में उस परमात्मा का ज्ञान देने के लिए। और हमें नीचे से ऊपर उठाने के लिए, देखो ये कृपालु दयालु संत स्वयं नीचे उतर कर आते हैं, ताकि ये 84 में पड़ी हुई आत्माएं फिर से ऊपर उठें और अपनी चेतना को जगा के परमात्मा को पाएं। ऐसी हस्तियों का जन्म भी किसी दिव्य जगह पर और माता पिता के और धन कुल के अंदर होता है। गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब धन जन्य धन भूमि धन धन नगरी धन देश धन करणी धन कुले जा साधु परवेश। संत का किसी कुल, नगर और गर्भ में सहजी प्रवेश नहीं होता। पूर्व जन्म की बहुत त्याग, तपस्या, भक्ति, भजन, उपासना हो तब वहां पर उनका प्रवेश होता है। अब माता रानी ने कितने जन्मों का तप होगा? क्यों? एक सतपुरुष को धरती पर लाना है, सहज बात नहीं है। वैसा गर्भ चाहिए, वैसी सामर्थ्य और वैसा तप चाहिए। और वो भी 12 वर्ष तक लंबा इंतजार किया और संतों का आशीर्वाद मिला, धर्म कर्म अच्छे किए, भजन साधना की, तब सदगुरु बंदी छोड़ जी माता रानी के गर्भ में प्रवेश किया। दिव्य सोपन, दिव्य आभाएं उसको महसूस होती थी। और जैसे ही सदगुरु प्रकट हुए आज वाले दिन वैशाख पूर्णिमा को, एक लक्त दर्शन देके, और पहले ही कि मैं छोटी चीज नहीं हूँ, सदगुरु 2 घंटे के लिए अंतर ध्यान हो गए थे। माताएं ढूंढती रहेगी बच्चा कहाँ गया। कोई तो भूत प्रेत समझने लगा, कोई जिन समझने लगा। सदगुरु फिर हंसते हुए प्रकट हो गए और उस कमरे में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। जैसे सदगुरु संबोधित कर रहे हो कि मैं तो तुम्हारे अंतःकरण में प्रकाश करने के लिए ही आया हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, मनुष्य जीवन पाकर अगर आपको गुरु मिल जाएं और फिर सदगुरुओं की सेवा मिल जाए और इनके सामने बैठकर सत्संग सुनने को मिल जाए, ये सुनहरा अवसर है, इसको गवाना नहीं, ये गोल्डन टाइम है। इसका लाभ लेना, शुक्रिया करना परमात्मा का। ये सदगुरु कैसी कैसी योनियां इस धरती पर भटक रही, उनका भोजन कैसा, उनकी व्यवस्था कैसी, इतना सुंदर मनुष्य शरीर अपने जैसा दे दिया और फिर अपने चरणों की छत्र छाया दी है। ऐसे शुक्र मनाया करो सदगुरु का, वो दाता खुश होता है। और हमारी निष्काम भक्ति भी यहीं से शुरू होगी। निराकार को पाना तो निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। संसार की छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर संतों के पास जाते रहे तो इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, बंदे यहीं रहेंगे, डोरी यहीं रहेगी। अगर नदी के किनारे नाव खड़ी है और वो
खुट्टे से बंधी रहे तो आप कितने चप्पू चलाते रहो लेकिन कहीं भी पार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस खुट्टे से तो रस्सी को, मोह की, पास की, ममता की रस्सी को खोलना है और तभी चप्पू चलाओगे नाम का, तभी इस भवसागर को पार कर सकते हो। इसलिए छोटी छोटी चीजें तो भक्ति में अपने आप सदगुरु पूरी करने लग जाते हैं। अनेक जन्मों के पता नहीं कितने कर्म किए हैं और सदगुरु की भक्ति में, इनकी छत्र छाया में संतोष आता है और संतोष बड़े और तृप्ति बहुत बड़ा धन है और जिसके जीवन में आ जाए वही संत है और फिर इन दुखों को भी आप हंसते हुए पार कर जाएंगे। तो इसलिए सदगुरु जी कैसे जगाने के लिए आते हैं, हमें नाम दीक्षा देते हैं जिसके बदले हम सदगुरु को कुछ भी नहीं दे सकते। गरीब राम नाम के पट तरे देवों को नहीं और ताऊ दम जा दिन बहे अमर करी जद गौर। पार्वती हर बार जन्म होता मृत्यु होती है और शिव जी अजर अमर हैं। नारद जी ने चेता दिया, नारद जी सदगुरु हैं कि इनको अमर ज्ञान है। तेरे जो मुंडों की माला है 108 शीश वो शिव जी के गले में, तू अमर ज्ञान क्यों नहीं पूछती। बायां अंग में बैठती थी। उस दिन शिष्य बन के पार्वती माँ अपने पति, अपने गुरु शिव जी के सामने बैठी, आसन बिछाया और शिव जी भगवान ने कहा अब तेरे जिज्ञासा पैदा हुई है, अमर ज्ञान देंगे। ताली बजाई, वृक्ष सूख गए, सभी पशु पक्षी छोड़कर चले गए, क्योंकि प्यारी आत्माओं ये ज्ञान ऐसा है, गुप्त विद्या है, ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या है, ये हर किसी को बताई नहीं जाती। जो अधिकारी होता है, गुरु कृपा का पात्र होता है, उसको ये विद्या दी जाती है। कोई और ना चोरी से इस ज्ञान को सुन ले। माँ पार्वती बैठी पद्म आसन में और शिव जी भगवान अमर ज्ञान दे रहे हैं। मूल चक्र से शुरू करके एक एक कमल खोलते हुए उसमें पार्वती को प्रवेश कराते हुए और त्रिकुटी में ले जाकर छोड़ दिया। जब देखा कि परमात्मा क्या है, ये बहुत गहरी विद्या है। गरीब इंगला पिंगला शोध कर चढ़ गिरवर कैलाश, दो दल की घाटी जहां बगल विद्या है दास। कैसे इंगला पिंगला शोध के, हमारा जो राइट सुर है ये इंगला है और जो बायां है वो पिंगला है और बीच में सुषुम्ना है। तो जो इंगला है दाया ये गर्म सूर होता है, इसलिए इसको सूर्य सूर कहते हैं। इसका रंग पीला है। जो बायां है ये चंद्र सूर है, ये ठंडा होता है और इसका रंग सफेद है, उज्जवल है। तो सदगुरु कहते हैं इंगला पिंगला शोध कर, जो आपको मंत्र दे रखे हैं ना, श्वास अंदर गया और श्वास बाहर गया, वो खाली ना जाए, उसके साथ नाम का उच्चारण करते हुए श्वास भरा हुआ लेना, भरा हुआ छोड़ना है। तो कहते हैं इसको जब शोध लोगे तो क्या होगा, आपके दोनों सुर सम चलने लग जाएंगे। जब सम चलते हैं तो आपकी सुषुम्ना जागृत होती है और किसी के लगातार 100 श्वास में सुषुम्ना में चलने लग जाए तो सदगुरु कहते हैं उसका त्रिकुटी का पाठ खुल जाता है। लेकिन हमारे चल नहीं पाते हैं, कभी ये सुर चलता है तो कभी ये, कभी ठंडा कभी गर्म। लेकिन संतों के पास ये विद्या होती है, नाड़ी शोधन क्रिया करके और प्राण अपान वायु को सम करके, जैसे गुरुदेव जी कई बार योग के बारे में बड़े गूढ़ रहस्य बताते हैं, फिर उस सुषुम्ना को जागृत करते हैं। 100 श्वास लगातार चल जाए तो ये जो दोनों भौं के बीच में द्वार है त्रिकुटी का, ये खुल जाता है। तो ये ज्ञान दे रहे हैं पार्वती को और वो नाम दिया जिससे ये द्वार खुलता है। इस नाम के बिना ये द्वार खुल नहीं सकता है। सदगुरु कहते हैं इंगला पिंगला शोध कर चढ़ गिरवर कैलाश, दो दल की घाटी जहां, कहाँ है ये दो दल की घाटी, यहाँ पर 2 दल का कमल है, इस घाटी पर ले जाएंगे। सदगुरु कहते हैं यहाँ पर फिर द्वार खोल के भीतर प्रवेश हो जाता है। यहाँ नूरी सदगुरु मिलते हैं, जो हमारे बाहर गुरु हैं, यही सदगुरु रूप में दर्शन देके फिर परमात्मा के धाम में ले जाते हैं। ये इतना बड़ा काम एक सदगुरु का होता है। तो राम नाम के पट तरे, मेरा कहने का मतलब है जो हमें दीक्षा दी है उसके बदले हम क्या दे सकते हैं। आप कहेंगे शरीर, शरीर भी तो नश्वर है, धन दौलत वो भी यही नश्वर है। एक भी चीज इस जगत मात्र में नहीं है जो हम गुरु के चरणों में अर्पण करके उस भार को उतार दे, उस ऋण को उतार दे। इतनी बड़ी सत्ता इस जगत में गुरु की कहलाती है। किस लिए आए सतगुरु, गिरी सतगुरु मेरा मैरमी काया धरे आया, जिन माटी के मैल में निज ब्रह्म लखाया। परमात्मा भी आए ना, संत वैसे नहीं आते। परमात्मा की आदेश होता है जब इस धरती पर संत रूप में ही आते हैं, परमात्मा स्वरूप ही होते हो।
कहते काया धर के आए, अब निराकार उतर के आगे तो कैसे बात करोगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, कैसे वो हमें आचरण करेंगे, कैसे हमें ज्ञान देंगे। उसको हमारे जैसा शरीर धारण करने के आना पड़ता है, फिर हमारे की तरह सोएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, व्यवहार करेंगे, बोलेंगे। और हम नालायक क्या समझ लेते तो हमारे जैसे ही हैं। गुरु मानस कर जानते तेनर कहिए अंध, कहते आंख नहीं है, बेचारे अंधे हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आंख कैसे खुलेगी, एक आंख को खोलने के लिए दोनों आंख बंद करनी पड़ती। जब ध्यान बताओ कैसे करते हो, दोनों आंख बंद करते हो, और देखना तो परमात्मा, फिर बंद क्यों करते हो, ताकि तीसरी खुल जाए। ये जब खुलेगी तभी हम सदगुरु को पहचान पाते हैं। तो ऐसे बंदी छोड़ दे गरीबदास जी महाराज। कुछ व्यक्ति समझ पाए कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती उतर कर आए हैं, और कुछ नहीं भी समझ पाए, पास से निकल जाते, शायद प्रणाम भी ना किया हो। और जिन्होंने समझ लिया उन्होंने चरण पकड़ लिया, उनकी नैया पार हो गई। तो गरीबदास महाराज के साथ कितने कितने सिद्धों, अवतारों और शिवलोक से भी गण उतर कर आए, उनसे भी वार्तालाप है। और पहाड़ों में जो योगी आत्माएं भजन कर रही थी उनके साथ वार्तालाप, बड़े बड़े अवधूतों के साथ जो संवाद हुआ है वो सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने वाणी के अंदर पिरोया है। तो हम चर्चा करते हैं गरीबदास जी महाराज के माता पिता, उनके कुल परिवार, नगर, उनकी लीलाओं का, और उनके बेटा बेटी का। सदगुरु के 4 पुत्र थे, 2 बेटियां थी जो ब्रह्मचारिणी रही और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगी। जब पता चला, जब सदगुरु रूप में पिताजी मिले हैं तो फिर क्या विवाह करना, उनको भी सदगुरु ने घट खोल दिया, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दिया और ब्रह्मचारिणी रही। ऐसी ऐसी संतानें। हम इतना जिक्र करते हैं सदगुरु के शिष्यों का, लीलाओं का, एक पात्र हम हमेशा छोड़ देते हैं। वो कौन है, कम ही ध्यान जाता है, वो है सदगुरु बंदी छोड़ की धर्म पत्नी सौभाग्यवती माँ मोहनी देवी। बहुत कम ध्यान जाता, जो इसकी जिस कुल की फाउंडेशन है, जो नीम है, जो पीछे रहकर सब कुछ संभाले हुए हैं। मुझे लगता है उस माँ का कितने जन्मों का तप भक्ति होगी, जब एक गरीबदास जैसे सतपुरुष की धर्मपत्नी होने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों की सेवा, उनको भोजन कराने की सेवा, वस्त्र साफ करने की, सैया बिछाने की सेवा। कितने सिद्ध उस कुल में आते हैं, उनकी दर्शन सेवा कर, भोजन बनाने की सेवा। अरे उस माँ ने तो देखो ना, एक 350 साल के योगी और हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, बहुत अपनी कुंडली को जागृत कर लिया, लेकिन त्रिकुटी तक चले गए, सहस कमल दल का रास्ता नहीं मिल रहा है, सहस्रार का। वहां शरीर छोड़कर और इस ब्रह्मांड में माँ मोहनी देवी के गर्भ को चुना। जयतराम जी शरीर छोड़कर माँ मोहनी के गर्भ में आए। उस आंगन में जयतराम खेल रहे हैं, दिल कौर ज्ञान कौर खेल रही हैं उस गोद में। और रोजाना मुझे इमेजिन करके देखो, सदगुरु जब भोजन करते हैं, हमारी भारत की प्राचीन परंपराएं रही हैं, पास बैठ जाएंगी सिर पे पल्लू करके और बिजना हवा करेंगी। मुझे लगता वो कैसा सौभाग्य है, जिनके श्वास श्वास में गरीबदास जी के नाम की धुन उठती और कमल जैसी खुशबू जिनके शरीर में उठती थी। उस ओरा में उस माँ मोहनी देवी को सेवा करने का अवसर मिला। मैं उस माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिनकी गरीबदास जी की जो धर्म पत्नी बनी, सिद्धों की माँ बनी, उस कुल का गौरव बढ़ाया और बड़े बड़े सिद्धों की सेवा करने का अवसर मिला। ऐसी माँ पूजनीय होती है, प्रणाम करने होती है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब पतिव्रता प्रणाम करे, पतिव्रता को पूजे, पतिव्रता पर ब्रह्म है, सदगुरु को ले बूझे। कहेंगे सदगुरु ने बूझ के देखो पतिव्रता की क्या महिमा होती है, वो पार ब्रह्म रूप होती है। उसको प्रणाम करो, उसको पूजो। तो इसलिए माँ मोहनी देवी एक छिपा हुआ पात्र है और जिसकी बहुत बड़ी तपस्या है, जिस कुल को का गौरव बढ़ाने में, ऐसी माँ को भी हम वंदन करते हैं। जब 18 वर्ष की आयु में बरोना में गरीबदास महाराज का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हुआ था, लेकिन गृहस्थ भी हैं और उन जैसा वैरागी भी नहीं, उन जैसा सन्यासी भी कोई नहीं है। वो तो एक लीला करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। तो गरीब संत में और सिद्ध में अंतर होता है। गरीब सिद्ध तारे पिंड अपना, साधु तारे खंड, सो तो सदगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मंड।
कहते हैं सिद्ध तो पिंड अपना भक्ति करके अपने शरीर का कल्याण करेगा। साधु तारे खंड नगरों में है ना, गांव में संत महात्मा होते हैं, सबको दीक्षा दे के भजन बंदगी बता के उनको पार कर देते हैं। लेकिन वो सदगुरु जो ब्रह्मांडों को पार कर दे, ऐसे सदगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी थे, कबीर साहब जी थे। क्यों? अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जनान माए। सब इस धरती पर आए, अवतारों को भी माँ के गर्भ का आश्रय लेना पड़ा। एक सदगुरु कबीर साहब ऐसे थे जो सीधे सतलोक से प्रकाश रूप में और एक कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे, जिनको किसी देह की आवश्यकता नहीं थी। वो 5 तत्व 3 गुण से अलग थे। तो ऐसी सत्ताएं हैं, ये सारे के सारे बुद्ध पुरुष हैं। गरीबदास महाराज की अनेक लीलाएं हैं। गरीबदास जी हमारे पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने गरीबदास जी की जीवन लीला चरित्र में इनको चित्रित किया है, चित्र सहित बड़े सुंदर शब्दों में लिखा। उसको पढ़ा करो सदगुरु की लीलाओं को। एक समय गरीबदास जी महाराज 10 वर्ष की आयु थी, तो माता रानी और पठानी ये 2 बहन थी, इनके भाई नहीं था। तो माता रानी तो यहाँ छुड़ानी में ही रहती थी, ब्याही करोथा में थी। लेकिन जो पठानी थी वो बड़ी थी, वो रहती थी खेड़ा कला में। उनका बेटा था आसानंद, तो कभी कभी यहाँ छुड़ानी आता था। तो एक बार आए हुए थे गरीबदास जी, 10 वर्ष की आई तो अपने साथ ले गए अपने गांव में। तो माता पठानी देवी बहुत खुश हुई गरीबदास जी की, क्योंकि बचपन से ही देखा था लीलाएं कर रहे हैं। तो उस गांव की चौपाल में एक धर्मशाला में बोधिदास नाम के संत रहते थे। वो कर्मकांडी महापुरुष थे, छापे तिलक और तीर्थों में जाना, जो कर्म कांड के सारी विद्या होती हैं, नित्य नियम होते, वो करते थे। आसानंद जी और उनके परिवार ने दीक्षा ले रखी थी, गांव के बहुत सारे भक्तों ने। तो कहने लगे गरीबदास से, गरीबू चलो हमारे गुरुजी रहते हैं, उनके दर्शन करने चलेंगे। ले गए। गरीबदास जी प्रणाम करके बैठ गए। बोधिदास ने देखा दिव्य तो बहुत है, आसन दे दिया, बैठ गए। तो कहने भी कौन है ये? आसानंद जी कहने जी मेरी मौसी का बेटा है गरीबू, और इसने बचपन में बहुत लीलाएं दिखाई, जैसे भगवान कृष्ण ने लीलाएं दिखाई। तो बोधिदास ने देखा ना तो तिलक, ना कंठी माला, ना जनेऊ और ना कोई और छापे तिलक है, निशानी है। निकल अभी तेरा गुरु तो है ही नहीं, और गुरु बिन भवने दी तेरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना तो पार नहीं हो सकते, ना छापे तिलक है। तू कौन से पंथ का है, क्या नाम है? और गुरु बिना तो नुगरा होता। तू मेरे से दीक्षा ले ले, सारा गांव ले रहा, तेरा भी कल्याण हो जाएगा, वो सागर से पार कर देंगे। सुनते रहे गरीबदास जी महाराज। तो गरीबदास से फिर कहा कि मैं तीर्थों पर भी जाता हूँ, तुझे भी ले जाऊंगा, मेरा शिष्य बन जा। 68 तीर्थ किए हैं मैंने, इतने धाम किए, 7 पुरियों में घुमा हूँ। तो गरीबदास जी सुनते रहे। तो कहने लगे गृह तीर्थ व्रत करे क्या होई, कर्म कांड व्यवहारा, आत्म राम नाम ने सुमरा, बिसरे सर्जनहारा। कहते हैं जो आत्मा का नाम है उसको तो सुमरा ही नहीं, तो तीर्थों में भटकने से क्या हो जाएगा। गृह 68 तीर्थ ब्रह्मणा भटक मुआ संसार, 12 पाणी ब्रह्म है जाका करो विचार। गरीब जैसे कलश कुमार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नहीं तिस मध्य है जैसे जल बिन कूप। कुमार मटका बनाता, ऊपर चित्र बनाता, अगर उसमें पानी नहीं है तो क्या चित्र किसी की प्यास बुझा सकते हैं? जब भीतर नाम का रस ही प्रकट नहीं हुआ तो आपकी प्यास नहीं मिटी, हमारी कैसे बुझाओगे? तो फिर सदगुरु कहते हैं साचा सदगुरु जो मिले हंसा पावे थीर, झग जो ले जूनी मिटे मुर्शिद गैर गंभीर। हे बोधिदास जी, जब सच्चा सदगुरु जीवन में मिल जाए ना, तब इस जीव की प्यास मिटेगी और इस 84 के झोले खत्म होंगे, वैसे नहीं होगा। जब अगम ज्ञान सुनाने लगे गरीबदास जी महाराज ने, जो कभी सुना ही नहीं था, बोधिदास जो चुप होके सुनने लगे कि ये वेद तो ना तो किसी ग्रंथ में, ना मैंने गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 उपनिषद पढ़ लिए, लेकिन कहीं भी मुझे ये ज्ञान नहीं मिला। और फिर गरीबदास जी की तरफ देखा तो बहुत चढ़ी हुई और लालिमा लिए हुए सुंदर आंखें, जैसे कहीं और जगह से वाणी बोल रहे हैं। बोधिदास ने प्रणाम किया और फिर इतनी वृद्ध अवस्था के बोधिदास जी प्रणाम कर रहे हैं 10 वर्ष के गरीबदास महाराज को, और हाथ जोड़कर कहते हैं तेरा कौन गुरु को कहिए किंतई भेद लखाया, कह तू आप पे आप बिना नियम कारण चला आया। तू तो लगता खुद परमात्मा आप पे बिना नहीं है, शायद मेरे कारण आया हो।
कौन है तेरा गुरु जिसने तेरे को ये आत्म विद्या का ज्ञान दिया, बताना मेरे को। गरीबदास तू सतगुरु पूरा सरोगति का मूलम, बोधिदास कहे बैरागी है दुल्ले सिर दुल्लम। तू तो दुल्लों का भी दुल्ला है, मुझे लगता है इस सृष्टि का मालिक है, करतार है तू। हे परमात्मा आपको बंदगी करता हूँ। बोधिदास कहे कर जोड़े तुम्हारा ज्ञान अपारा, जैत राम ऐसे सब व्याख्या नहीं जाने संसारा। तू लड़का में वृद्ध अवस्था लाज लगत है भारी, ये भैंस बैराग बडेरा हरे तुम्हारी गति में तिनारी। कहने देख बूढ़ा हो गया, सफेद डाडी आ गई, मैं वृद्ध अवस्था पर ही लाज आती है, मैंने क्या पाया, बारी विद्या में ही पढ़ा रहा, ज्ञान में कंठस्थ कर लिया, दूसरे को सुना दिया, पर तेरी गति को कोई नहीं जान सकता। तू तो पूरा दुल्ला है, तू अवगत है, तू बिनानी है, तू पूरा सदगुरु है। और रोने लगे, वृद्ध अवस्था, जर्जर हाथ उठाए गरीबदास जी ने, गले लगाया, वह आत्म ज्ञान का उपदेश दिया। देखिए बंधुओं, उम्र का किसी बुद्धिमानी से कोई संबंध नहीं होता है। अब धरु 5 वर्ष के थे और उतान 5 जी 70 वर्ष के, लेकिन धरु को ज्ञान हो गया, पिता को नहीं हुआ। प्रहलाद 5 वर्ष के, उस विद्या को माँ के गर्भ में पढ़ लिया, नारद जैसे गुरु मिल गए, लेकिन 77 साल के हिरण्याकश्यप नहीं समझ पाए, उसको कसौटी देने पर तुल गए। राजा जनक जी वृद्ध अवस्था होगी, लेकिन अष्टावक्र जी 12 वर्ष के, जब जनक की भरी हुई हजारों की संख्या में प्रवेश किया, सब हंसने लगे, तो अष्टावक्र भी हंसने लगे, ये तो चरमकारों की सभा बैठी है। और फिर जनक ने खड़े होकर कहा मुझे ज्ञान दो, तो कहने लगे नीचे उतर सिंहासन से, और वहां बैठ तेरे जहाँ कर्मचारी होते हैं ना, उनके जूतों में बैठ अगर ज्ञान लेना है तो। और 12 वर्ष के टेढ़े मेढ़े अंगा बंगा शरीर जिस अष्टावक्र का, वो सिंहासन पर बैठते हैं और जूतों की जगह राजा जनक को बिठाते हैं। ज्ञान लेना तो ज्ञान बड़ा होता है, और नीचे बिठाया, तब राजा जनक को ज्ञान हुआ। सुखदेव जी गर्भ से योगी बनकर आए, 12 साल में माँ के गर्भ से पैदा हुए, और अमर ज्ञान हो गया, और नाल पकड़ी हाथ में और कमंडल लेके चल दिए। लेकिन भागवत और सारे वेद और 18 पुराणों के रचयिता महाभारत के व्यास जी मोह में हो गए, पुत्र पुत्र करके सुखदेव के पीछे चल रहे हैं। और सुखदेव जी खड़े होकर कह रहे हैं पिताजी कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, या तो ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, अंत समय में 12 बाटा। परमात्मा की सच्ची भक्ति करो। सुखदेव जी घर छोड़कर जन्म होते ही जंगलों में चले गए। प्यारी आत्माओं, आपके घर भी संतानें पैदा होती, उसमें संस्कारों के बीज रोपण करो, गर्भ अवस्था से ही शुरू कर दो, बाद में तो फिर बहुत संस्कार पक जाते हैं। आपके बच्चे भगवान को नहीं मानते, ना कोई अच्छे धर्म कर्म को, किसी को कह रहे सत्संग में चलो, कहेंगे आडम्बर है, संतों के पास चलो, क्या जरूरत है, भगवान तो घर में ही। अच्छे कर्म करो, आई बिलीव इन गुड कर्मा। अरे गुड कर्म सारे भक्ति से तो शुरू होंगे, वैसे गुड कर्म क्या करोगे फिर, सारे भक्ति से शुरू होंगे। बहुत कहेंगे सत्संग को नहीं मानते, ना नाम लेंगे ना भगवान को, बस भी बिलीव इन गुड कर्म। गुड कर्म कैसे आएंगे जब तक तो कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं करोगे। और आप आज के भौतिक युग में संतानें ऐसी होगी बिल्कुल नास्तिक होती जा रही हैं। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसको दुख सुख सहे, पीड़ा सही, पैदा किया, मल मूत्र में खुद सोई, उसको अपनी छाती पर सिलाया, अपनी छाती का दूध पिलाया, उसका पालन पोषण किया, पिता बाहर धूप में काम करता है, बच्चे को अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया, DPS DAV स्कूलों में अच्छी फीसें भरी, उस पिता ने ऐसा भोजन नहीं खाया, वैसे वस्त्र नहीं पहने, अपनी औलाद को सारी सुविधा की। और वही बच्चे क्या करते हैं, माता पिता को मुंह से नहीं बोलते हैं, प्रणाम तक नहीं करते हैं। ऐसे रोते हुए कितने आते हैं इस दर पे, माता पिता की बच्चे नहीं मानते, मुंह तक नहीं बोलते हैं, ना बहू बात करती है। क्या हुआ, गलती किसकी थी, हमारी थी, संस्कार नहीं दिए। संस्कार तो ये थे, एक अवतार भी धरती पर आए तो क्या, प्रातः उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। पहले माँ के पास जाते, माँ दंडवत प्रणाम, सिर पे हाथ रखती है, फिर पिता के पास जाते हैं, पिताजी दंडवत प्रणाम, पिता आशीर्वाद देते हैं, वो घर आंगन में कितनी खुशियाँ होंगी। फिर गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, गुरुदेव प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर और सारे काम में करते थे। और आज कोई बच्चा आके कहता है माता जी दंडवत प्रणाम, पिताजी दंडवत प्रणाम, मुंह से नहीं बोलते हैं, फोन से ही हाय हेलो ये शब्द है।
और फिर ना नहाए ना धोए ना कुरला किया, मुंह में बदबू आ रही है। माँ मम्मी बेड टी लिया, उस बेड पे ही बैठे बैठे बिना कुरला के ना भगवान का नाम उसी पे टी पी रहे हैं। कोई नित्य नियम नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, प्रातः उठ के ये सब अनाथा मोबाइल में मारे माथा। यही है ना, सारे के सारे सुबह उठकर, नाथ नहीं अनाथ है ये सारे। क्यों? ना माँ बाप की कृपया, ना गुरु की कृपया, ना ईश्वर की कृपया। फोन उठाया और उसमें देखें किसका मैसेज आया, किसमें दिल का निशान आया, किसने गुड नाइट बोला, किसने गुड मॉर्निंग बोला। इस गुड मॉर्निंग में, गुड नाइट में कहीं भगवान का नाम है? कहीं ना। हमारे यहाँ तो मुंह भर जाता है राम राम जी, नमस्ते जी, है ना, नमो नारायण जी, सत्साहेब जी, ये सब उच्चारण किया करो। ये हाय हेलो भी छोड़ दो, ये हमारी संस्कृति नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति है। हमारा खान पान रहन सहन सारा बदल दिया। अरे हम तो कनाद ऋषि, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, कपिल, गौतम, इन सिद्धों की अवतारों की संतानें हैं। हमारी संस्कृति दिव्य थी परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए। अरे महात्मा बुद्ध इतने सुख वैभव को छोड़कर और जंगलों में चले गए, क्या पाया? जिनके पिता ने एक सूखा पत्ता तक नहीं देखने दिया और उन्होंने 12 वर्ष तक ऐसी कठोर साधना की। और फिर उस समय के इस धरती पर जितने राजे महाराजे धनी थे ना, सबके सब बुद्ध के शिष्य बन गए। 50-50 हजार सिद्धों की और श्रावकों की, भिक्षुओं की जमात चलती थी। और ऐसी सामर्थ्य थी धनी लोगों में, 50-50 हजार को वैशाली नगरी में वहाँ पर उनको भोजन दिया जाता था। भिक्षा करने जाते थे, लोग खुश होते थे। मेरे द्वार पर आकर किसी ने नमो नारायण पुकारा है, भिक्षाम देहि, भगवान का रूप मान के भिक्षा दी जाती थी। महात्मा बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, हजारों हजारों शिष्य बन गए। एक शिष्य था आनंद, जो बुद्ध के बहुत ज्यादा करीब था और उनका चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध के पिता थे सुदोधन जी, और सुदोधन के जो भाई थे वो अमितोतानंद जी थे। उनके थे ये आनंद। आनंद ने देखा जब मेरे भाई ने कुछ प्राप्त कर लिया, मैं भी समर्पित हो जाऊं। वो भी धन दाने छोड़ के और महात्मा बुद्ध के शिष्य बनने लगे। लेकिन शर्त रखी कि आज मैं हूं तो उम्र में बड़ा, और फिर तू गुरु हो जाएगा, मैं शिष्य, फिर तू हमेशा मेरे पर चलाएगा ना। दीक्षा से पहले की बात बताती हूँ, कुछ क्षणिक मिनटों की, जब उन्होंने शर्त रखी। फिर आप गुरु होंगे और मैं शिष्य होऊंगा, भले ही उम्र में बड़ा हूँ, आपकी आज्ञा में चलना होगा, जो कहोगे मानना होगा, पर पहले मैं शर्त रखता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए कि बताओ क्या शर्त? कि शर्त ये है कि मैं हमेशा 24 घंटे पूरी आयु आपके साथ रहूंगा। मुझे एक दिन भी, एक क्षण के लिए अलग रहने के लिए नहीं कहोगे। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है। दूसरी शर्त है, जहां आप सोओगे मैं अलग जगह नहीं सोऊंगा, आपके साथ सोऊंगा, बिल्कुल बराबर में। तीसरी शर्त है, जो जहां बैठकर आप भोजन करोगे आपके पास बैठकर ही भोजन करूंगा। चौथी शर्त है कि अगर मैं आपकी भिक्षा लेने गया हुआ, कुछ करने गया हुआ हूं और आपने उपदेश कर दिया, तो मेरी अनुपस्थिति में अगर वो उपदेश दिया है तो वही उपदेश दोबारा मुझे सुनाना पड़ेगा। पांचवी शर्त है, अगर कोई महात्मा, कोई जिज्ञासु, कोई संत भिक्षु अगर आपसे मिलना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है मेरे कहने से, तो आपने मिलना होगा और उसको उपदेश देना होगा। शिष्य बनने से पहले आनंद ने यह शर्त रख ली, और आनंद एक छाया की तरह बुद्ध की ओरा में जिया। जब सोते एक दूसरी तरफ, बुद्ध सोते पास हो जाता था, उसके बाद बुद्ध उठते उठ जाता था, खाना खाते पास बैठकर खाता, छत्र छाया में रहता उनकी। और जो चीवर हैं, आपके कपड़े हैं, उनको फेंकोगे नहीं, जब वो पुराने हो जाएंगे तो वो वस्त्र मुझे दोगे, मैं कभी नए वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं आपके वस्त्र पहनूंगा। प्यारे भक्तों, ये जो वस्त्र है ना, इनका बहुत बड़ा विज्ञान है। वस्त्र संभाल कर रखना जीवन में, आसन संभाल कर रखना जीवन में। आपको पता, गरीबदास महाराज के पहने हुए वस्त्र कौन ले गया था? अंग रखा। 9 योगेश्वर आकाश से उतर कर आए थे, उन्होंने ना दक्षिणा मांगी ना कुछ। गरीबदास जी से दक्षिणा में क्या मांगा? अपना पहरावा वस्त्र दे दो। लेकिन वो दिव्य वस्त्र थे। हर किसी के वस्त्र मत पहनना जीवन में, क्योंकि उसके शरीर के अणु परमाणु संस्कार कैसे हैं, हो सकता आपके अंदर वो प्रवेश कर जाए, अच्छे संस्कार कुप्रवृत्ति में बदल जाएं।
अब राजा परीक्षित जहाँ धर्म का राज करता है, एक जीव भी बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, और सोचा मेरे पूर्वज क्या छोड़कर गए महाभारत के युद्ध के बाद, जरासंध का मुकुट पहन लिया था और उसके वस्त्र, और वो था दुष्ट आत्मा। और फिर जैसे ही पहने वस्त्र मन में आया शिकार करने चलूं, है ना, और कभी जीव हिंसा नहीं करते थे। शिकार करने गए और बुद्धि भी खराब हो गई, मुकुट पहन लिया जरासंध का सोने का। समीक ऋषि की कुटिया में गए कि पानी पिला दो, वो समाधि में थे, और ऐसी उदंडता आई, बुद्धि विकृत हो गई, मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ये पाप था, ये अपमान था, क्योंकि उसकी सुरती भगवान में जुड़ी हुई थी। तब उनके बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये वस्त्रों का और दूसरे की वस्तुओं का फर्क था। तो गरीबदास महाराज के वस्त्र वो ले गए। आप भी अगर कोई नुगरा व्यक्ति है, उसके संस्कार अच्छे नहीं है, उसके आसन पर मत बैठना और उसके वस्त्र यूज मत करना। हाँ, संत का वस्त्र मिल जाए, भगत का मिल जाए, प्रणाम करना, माथे से लगाना, वो पूजनीय होता है। उन वस्त्रों में बैठकर उसने साधना की है, भक्ति की है, वो साधारण वस्त्र नहीं होता है। एक बात बताऊं, गुरुजी जब साधना में थे 10 महीने की, 2010 में बैठे थे, 9 में बैठे थे, 10 में उठे थे, तो शायद गुरुजी को एक सिर के वस्त्र की आवश्यकता थी। तो गुरुजी ने अपनी ही चादर फाड़ के उसमें से और एक सुई धागे से वो सील रखा है, मोटे मोटे उसकी लेड रखे हैं, और उसको सिर पे बांध के शायद वो ढक के साधना करते थे। जब उठे, साधना से जब उठे तो वो वस्त्र मुझे मिल गया था, वो आज भी मेरे पास है, क्योंकि वो साधना में सिला गया है। वो केवल धागे की सिलाई नहीं है, मुझे लगता है उसमें राम नाम की सिलाई भी जुड़ी हुई है, और सिर पर रख के जो साधना की थी वो साधना के परमाणु भी है। मैंने बड़ा संभाल कर उस वस्त्र को रखा हुआ है, उठा के कभी कभी प्रणाम करती हूँ, मस्तक से लगाती हूँ, क्योंकि उसमें एक गुरु की हो रहा एक क्या बताऊँ, वो सब कुछ समाविष्ट होता है। वो अपनी भावना के ऊपर डिपेंड करता, हम उसको कितनी श्रद्धा से लेते हैं। तो इसलिए आनंद ने ये शर्त रखी थी कि मैं आपके वस्त्र पहनूंगा, और गहरे में प्रेम उतर गया आनंद के अंदर। लेकिन एक घड़ी ऐसी आई, 40 वर्ष साथ रहकर बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए अभी। और फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की सभा बुलाकर ऐलान कर दिया कि अब हमारा धरती से विदा होने का समय हो गया है। अब ये शरीर बीच में बैठकर उपदेश नहीं करेगा। हजारों हजारों शिष्य इकट्ठे हो गए, न उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, कोई रो रहा है और कोई आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आगे क्या होगा, इस संघ को कौन चलाएगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और फिर आनंद भी धाड़ मार कर रोया कि रहा तो आपके साथ, लेकिन जो मिलना था वो तो मुझे मिला ही नहीं, मैं तो संबोधि को प्राप्त नहीं हो गया। 500 शिष्य आपको संबोधि को प्राप्त हो गए, और वो 500 शिष्य जब एकांत में बैठकर बात करने लगे, आनंद जाने लगा। रोक दिया 500 शिष्यों ने, आनंद तेरा प्रवेश नहीं है, इस द्वार के बीच में जो तूने खंबा खड़ा कर रखा है इसको गिरा दे, फिर हमारे संग में शामिल हो जाएगा। वहां से भी टूटे गोडे हुए तोड़े हुए बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा तू दूसरे के प्रकाश में जिया, और जब दिया यहाँ से विलीन हो जाएगा, तेरी आंखों के आगे अंधेरा होगा। इसलिए आनंद अपो दीपक हो, अपना दीपक खुद बनो। फिर कैसे होगा, आप चले जाओगे, मेरा ध्यान कैसे लगेगा, मैं कैसे शून्य में उतरूंगा, मैं कैसे बुद्ध तो को प्राप्त होऊंगा। चरण पकड़ लिए, बुद्ध मुस्कुराए, सिर पर हाथ रखा और कहा आनंद हो जाएगा। ये कहा उसी रात आनंद एकांत जंगल में बैठ गया और शून्य में समाधि चढ़ा ली। बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, अपो दीपो भव, प्रकाश उतरा, शून्य में प्रवेश हो गया। लेकिन रोता हुआ भाग्य आया कि अब बुद्ध के चरणों में धन्यवाद करूं, प्रणाम करूं कि जो 40 साल में नहीं मिला वो रात के अंधेरे में 40 मिनट में मिल गया आपकी कृपा से। लेकिन उस समय बुद्ध की ज्योति धरती से विलीन हो गई थी। अपने गुरु के सामने कह भी नहीं पाया कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, लेकिन गुरु का आशीर्वाद था। और बुद्ध का जो शरीर पड़ा था, चरण पकड़ के रोया, लेकिन अब अंधेरा नहीं था, क्योंकि वो प्रकाश उसके जीवन में प्रकाश करके चला गया था। रोया आनंद बहुत धाड़ मार के कि अब कैसे बताऊं। उनके शिष्यों ने कहा बताने की जरूरत ही नहीं, बुद्ध तो भीतर भी है और बुद्ध तो बाहर भी है, वो तेरे को जगा कर चले गए। तो 40 साल तक ऐसे छाया की तरह रहा, ऐसी सेवा की, सबसे नजदीक रहा आनंद।
अपने सदगुरु की। मुझे लगता जो इस तरह सेवा कर जाता है, भले ही उसको परमात्मा ना मिले, लेकिन कृपा प्रसाद से उसको अंत समय में जरूर मिल जाता है। ये सेवा का होता, प्रयत्न से नहीं मिलेगा। कभी ये मत सोचना मैं ध्यान करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मुझे परमात्मा मिलेगा, ये मेरी सामर्थ्य से मिला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज आप सत्संग में बैठे हो, हम सब श्रवण कर रहे हैं, सच मानिए ये सब गुरु कृपा ही है। अगर कभी परमात्मा भी मिलेगा, उपलब्धि भी होगी, तो वो गुरु के प्रसाद से मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। हाँ, प्रयत्न करते रहिए, लेकिन प्रयत्न के पीछे प्रसाद होता है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे आराध्य देव सदगुरु गरीबदास महाराज और महात्मा बुद्ध के चरणों में नमन, जो इस धरती पर आकर आज भी अपनी वाणी के द्वारा हमें जागृत कर रहे हैं। और कोटि कोटि वंदन बलिहारी हम अपने गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, जो ये संत समागम और आनंद की वर्षा जो आपके चरणों में बैठकर आपकी छत्र छाया में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। भक्तों, ऐसी ऐसी घड़ी युग बीत जाते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती है जो हम सबको मिली हुई है अपने पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में।